नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार कैडर के 2 आईपीएस अफसर, कड़क अफसर, सेंट्रल डेपुटेशन पर जा रहे हैं। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए बिहार सरकार ने अनुमति दे दी है। सबसे पहले हैं बिहार के एक कड़क आईपीएस अफसर 1990 बैच के आरएस भट्टी, जो कि अभी बीएमपी के डीजी थे। इन्हें बिहार सरकार ने अनुमति दे दी है कि ये केंद्रीय जो है प्रतिनियुक्ति पर जा सकते हैं। आपको हम बता दें कि आरएस भट्टी जो हैं, इससे पहले भी सीबीआई में काम कर चुके हैं सेंट्रल डेपुटेशन के दौरान। फिर से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में विजिलेंस अफसर के रूप में काम कर चुके हैं। तो बिहार आए हुए थे ये, लेकिन संभावनाएं भी थी कि गुप्तेश्वर पांडे के बाद इन्हें ही बनाया जाएगा बिहार का नया डीजीपी, लेकिन एसके सिंघल को बना दिया गया। उनका एक्सटेंशन भी दिया गया है और ये जो है सेंट्रल डेपुटेशन के लिए अर्जी दे चुके थे, जिसके बाद बिहार सरकार ने इसे कंफर्म कर लिया है। दूसरे कड़क आईपीएस अफसर हैं मनु महाराज, 2005 बैच के आईपीएस अफसर, जो कि अभी सारण रेंज के डीआईजी हैं। इनको भी सेंट्रल डेपुटेशन दे दिया गया है। आपको हम बता दें कि मनु महाराज जो है वो काफ़ी लंबे समय से सेंट्रल डेपुटेशन की मांग कर रहे थे, लेकिन बिहार सरकार ने इन्हें अनुमति नहीं दी थी। पटना एसएसपी रहते समय ही इन्होंने जो है सेंट्रल डेपुटेशन की मांग की थी। 2005 बैच के आईपीएस अफसर हैं, हिमाचल प्रदेश के शिमला के रहने वाले हैं और बिहार में के ये काफ़ी फेमस सुपर कॉप्स हैं और पटना के सिटी एसपी के रूप में काम कर चुके हैं। 2 बार एसएसपी बने, रोहतास एसपी रहे और दरभंगा के एसएसपी रहे और मुंगेर में डीआईजी थे। और उसके बाद इनका तबादला जो है वो छपरा डीआईजी के रूप में किया गया था। अपने पुलिसिंग को लेकर मनु महाराज जो है वो पूरे देश में विख्यात रहे हैं। खासकर आपको बता दें कि जो अपराधियों से इनका भिड़ने का तरीका जो है वो सबसे अलग है। चाहे ये गया के जब एसएसपी हुआ करते थे तो ये नक्सल ऑपरेशन किया करते थे, जिसमें ये घने जंगलों में जाया करते थे और लंबे समय तक वहाँ पर रहा करते थे। इसके अलावा पटना में भी जब ये रहे तो क्राइम कंट्रोल काफ़ी मेंटेन रहा। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्री रहते समय 2014 में दुर्गा पूजा के समय में जो रावण वध था, उसके समय पटना गांधी मैदान में भगदड़ फैला और इसके बाद इनका तबादला जो है पटना से दरभंगा कर दिया गया। लेकिन बाद में भी पटना की चुनौतियों को निपटने में मनु महाराज इतना इनको महारत हासिल है कि इन्हें फिर से दरभंगा से बुलाकर पटना लाया गया और पटना में लंबे समय तक ये एसएसपी रहे और अपराधियों में इनका खौफ है और अपनी चुस्ती फुर्ती के लिए फेमस हैं। ये AK-47 लेकर जो है ये गंगा के दियरा इलाका में भी पेट्रोलिंग करते हैं और शहरों में ये इनका जो आना जाना है या इनकी जो मौजूदगी है वो सभी जगह मौजूद रहती थी। इसके बाद इन्हें प्रमोशन मिला और मुंगेर का डीआईजी बनाया गया। मुंगेर में भी रहते हुए इन्होंने जो खनन माफिया है उनके खिलाफ, नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया और जो मुंगेर में पिछले साल दुर्गा पूजा के समय में गोलीकांड हुआ, उसके बाद इनका तबादला वहाँ से कर दिया गया छपरा और छपरा में भी ये अपना जो है अपनी पहुंच बनाए रखें, धमक इनकी बरकरार रखी। बिहार के काफ़ी फेमस ये सिंघम माने जाते हैं मनु महाराज। और आपको हम बता दें इसके साथ ही साथ कि आरएस भट्टी जो कि सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं और वो भी बिहार के काफ़ी कड़क ईमानदार पुलिस ऑफिसर में गिनती होती है। वो पहले भी काफ़ी लंबे समय तक सेंट्रल डेपुटेशन में थे, लेकिन 2018 में ही वो आए हुए थे बिहार और एडीजी उनको बनाया गया था बीएमपी और उसके बाद डीजी बीएमपी में यूपीएससी ने उनका प्रमोशन किया। बिहार सरकार ने भी उन प्रमोशन को हरी झंडी दी और एसके सिंघल के बाद जो गुप्तेश्वर पांडे के बाद एसके वो सबसे आगे चल रहे थे, लेकिन डीजीपी उन्हें बिहार का नहीं बनाया गया और उन्होंने और मनु महाराज ने सेंट्रल डेपुटेशन की अर्जी दे रखी थी, जिसे बिहार सरकार ने अनुमति दे दी है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही 2-4 रोज़ पहले ही बिहार के एक और सीनियर आईपीएस अफसर कुंदन कृष्णन वो भी सेंट्रल डेपुटेशन पर गए हैं। तो सेंट्रल डेपुटेशन जो है वो ऐसा व्यवस्था है जो कि अखिल भारतीय ऑल इंडिया सर्विस, जिसमें 3 सर्विस आता है, आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जिसे ऑल इंडिया सर्विस बोला जाता है। और इसमें राज्यों में प्रतिनियुक्ति होती है और इन्हें केंद्र जो है समय समय पर अपनी सेवा में बुलाते रहता है और ये एक जो है रेगुलर प्रक्रिया है, जिसमें जो अधिकारी हैं वो राज्यों में काम करते हैं, लेकिन जब डेपुटेशन होता है तो केंद्र की सेवाओं में जाते हैं। जैसे कि आईपीएस हैं तो वो सीआईएसएफ के डीजी हुए, बीएसएफ के डीजी हुए, सीबीआई हुआ, फिर से आपको बता दें कि आईबी हुआ, रॉ हुआ, इन सभी में जाते हैं, वो अपनी सेवाएं देते हैं और फिर कुछ समय बाद उनको फिर से अपने मूल कैडर में भेज दिया जाता है।
तो ये प्रक्रिया चलता रहता है ऑल इंडिया सर्विस के साथ, और यही जो है प्रक्रिया अपनाया गया है। मनु महाराज लगातार जो है सेंट्रल डेपुटेशन के लिए अर्जी दे रहे थे, लेकिन इतने वो काबिल और अच्छे अफसर हैं कि बिहार सरकार भी उनकी सेवा लेना चाहती थी और उन्हें सेंट्रल डेपुटेशन पर नहीं भेजना चाहती थी, और यही कारण था कि उनका सेंट्रल डेपुटेशन हमेशा लेट होते चलता था, उसको आगे के लिए एक्सटेंड किया जाता था। लेकिन अंततः बिहार सरकार ने उनके जो उनका आवेदन था उनको स्वीकार कर लिया है और उन्हें बिहार से मुक्त कर दिया गया है। अब वो जाकर केंद्रीय सेवाओं में अपनी सेवा देंगे, तो वही उनके साथ उनके सीनियर 1990 बैच के डीजी रैंक के आईपीएस अफसर आरएस भट्टी साहब भी, वो भी जाएंगे सेंट्रल डेपुटेशन पे और केंद्र को अपनी सेवा देंगे। और चांसेस ज़्यादा बनते हैं कि आरएस भट्टी जी सेंट्रल डेपुटेशन में ही रिटायर भी कर जाएं, क्योंकि वो डीजी रैंक पे हैं और उनकी कुछ सालों की ही नौकरी बची हुई है, और ऐसे में वो अब चांस है कि बिहार में आकर अपनी सेवा नहीं दे पाएँ। लेकिन मनु महाराज के पास काफ़ी लंबा समय है और वो अपनी केंद्र में जाएंगे। केंद्र में अपने काम करने के तरीके होते हैं, ऑल इंडिया लेवल पे, एक्सटर्नल लेवल पर भी काम करने के तरीके हैं, तो वो सीखेंगे और फिर से बिहार आएंगे और उनका जो एक्सपीरियंस है उसका फ़ायदा बिहार को एक बार फिर से मिलेगा। तो बड़ी खबर 2, आरएस भट्टी और आईपीएस मनु महाराज सेंट्रल डेपुटेशन की अनुमति बिहार सरकार के द्वारा दे दी गई है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।